नाउ कम टू दी हार्डवेयर डिजाइन ऑफ CLA। जैसा कि हमने अभी देखा जनरेटर और पॉलिनोमियल, उसके बाद हमने सारी कैरीज को जनरेट किया था और उन कैरीज अगर वंस मेरे पास कैरी अवेलेबल हो गई तो फिर मैं एक साथ क्या कर सकता हूं, सम प्रोड्यूस कर सकता हूं, है या ना। तो अगर मैं बात करता हूं प्रोपोगेटर टर्म की, तो प्रोपोगेटर टर्म इज xi XOR yi। अगर मैं हाफ एडर के कॉन्सेप्ट को यूज करता हूं तो क्लियर है। और जनरेटर इज xi yi। प्रोपोगेटर और जनरेटर सारे मैंने किसको दे दिए, कैरी जनरेटर मैकेनिज्म को दे दिए। तो ये आपका कैरी जनरेटर मैकेनिज्म है। नाउ जिसके पहले लेवल पे सारे एंड गेट मैंने लगा दिए, सारे एंड गेट ने एक साथ काम कर दिया। सारे एंड गेट क्या क्या इनपुट ले रहे हैं, यस आपको एक और चीज इनपुट में देनी पड़ेगी, वो आपको क्या देनी पड़ेगी, C0, है ना, क्योंकि पहले कैरी वाले को G0 प्लस P0 C0 चाहिए, तो ये आपको मिल गया। क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं। अब अपन चलते हैं, आपका एंड गेट पहले लेवल पे रखा, सारे एंड गेट चाहे वो 2 इनपुट हो, चाहे वो 3 इनपुट हो, चाहे वो 4 इनपुट हो, मैं ये मान रहा हूं एक गेट डिले पे आपको पूरे एंड गेट सारे के सारे आउटपुट प्रोड्यूस करके दे देते हैं। टोटल एंड गेट कितने चाहिए, n इंटू एन प्लस 1/2। नाउ उसके बाद और गेट लगेंगे, और गेट कितने, n और गेट, चाहे वो 2 इनपुट हो, चाहे वो 3 इनपुट हो, चाहे वो 4 इनपुट हो, चाहे वो n+1 इनपुट और गेट हो, सारे और गेट एक साथ आपको क्या क्या प्रोड्यूस करके देंगे, C1 C2 C3 और C4, है या ना। क्लियर है। नाउ अब अगर मैं बात करता हूं मेरे आउटपुट की, तो मुझे आउटपुट में दो 4 बिट नंबर्स का आउटपुट क्या होगा, S1 S2 S3 S4 या S0 S1 S2 S3 और आपका C4, ये मेरे 5 आउटपुट होंगे। नाउ अब वो ध्यान से देखिएगा, लेवल 2 मैं कह रहा हूं एंड गेट को, लेवल 1 चाहे वो आपका एक्सोर हो चाहे वो एंड हो, इन दोनों का जो भी मैक्सिमम, ये अगर आपको सिर्फ और सिर्फ कैरी जनरेट करने थे तो इसको एक्सोर को मैं क्या कर सकता हूं, xi प्लस yi भी मैं कर सकता हूं, मतलब मेरा ये और गेट भी हो सकता है। तो मेरा पहला लेवल और एंड गेट का होगा, या और एक्सोर सॉरी एंड और एक्सोर गेट का हो सकता है। अगर मुझे अल्टीमेटली सम कैलकुलेट करना है तो फिर यहां पर क्या यूज करिए, एक्सोर। क्लियर। नाउ अब अपन चलते हैं लेवल 2 एंड गेट, लेवल 3 और गेट। लेवल 3 के बाद मुझे चारों कैरी मिल गए, तो अगर मैं कैरी जनरेशन का टाइम गिनूं तो मुझे कितना लगा, 3 गेट डिले लगा। गेट डिले में मैं सारे गेट का कॉमन डिले एज्यूम कर रहा हूं, तो 1 2 एंड 3 गेट डिले फॉर कैरी जनरेशन, है ना। नाउ ये सारी कैरीज एक्सोर को इनपुट में मिला, किस किस के साथ, Pi और Ci। अगर मैं Pi और Ci ये मुझे मिल गया तो मैं C0 और P0 मुझे क्या बना दिया, S0, P1 C1 S। इस तरीके से मैंने सारे के सारे सम S0 S1 S2 S3 प्रोड्यूस कर दिए।
और आपका कैरी फॉर डायरेक्टली मैंने आपको आउटपुट में दे दिया। दिस इज माय फोर्थ लेवल, और फोर्थ लेवल मुझे जरूरत कब पड़ती है, जब मुझे सम कैलकुलेट करना है। अल्टीमेटली आपका सम क्या होता है, एक्स आई प्लस वाई आई, सॉरी एक्स आई एक्सॉर वाई आई एक्सॉर सी आई इन, है या ना। तो एक्स आई वाई आई को अपन पहले ही क्या बोल दे रहे, पी आई, तो हमने कैलकुलेट कर दिया। इसीलिए मैंने आपको बोला है कि अगर आपको सम कैलकुलेट करना है तो पहले लेवल पे एक्सॉर रखिएगा, आप क्या ना रखें, और ना रखें। और से कुछ अचीव नहीं होगा, वो वेस्टेज है, क्योंकि आपको और तो चाहिए किसके लिए, प्रोपोगेटर के लिए चाहिए ही चाहिए ना। तो जो और है वही काम आपका एक्सॉर कर दे रहा है, तो अलग से क्यों करना। अगर आपको सम तक जाना है तो पहले लेवल पे आप क्या रखिए, सम तक जाना है तो लेवल 1 एंड गेट एंड एक्सॉर गेट, ये आप रखिए। लेकिन आपको सिर्फ कैरी जनरेट करना है ओनली, सिर्फ और सिर्फ कैरी जनरेट करना है, तो लेवल 1 पर रखिए एंड और गेट। क्लियर है। ये सारा ज्ञान मैं इसलिए दे रहा हूं, यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस के वेरिएशंस पॉसिबल है। क्लियर। एंड जैसा मैंने बताया 3 गेट डिले फॉर कैरी जनरेशन। In gate delay we have assumed that all gate delay produce the same delay. Clear. And 4 gate delay for some generation. Clear है। तो ये आपका हो गया CLA का हार्डवेयर सेक्शन।